बताओ फर्नांडिस, मैं क्या करूं? समीन भी शजी के अलावा किसी और से शादी करने को तैयार नहीं है। ऊपर से अम्मी का प्रेशर है कि लड़की से मिलाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। I'm again back to square one. वहीं खड़ा हूं जहां से चला। लुक मैन, सबीन ने अपनी बातचीत में तुम्हें एक लेसन दिया, एक सबक दिया। मेरा ख्याल है तुम्हें भी वही कुछ करना चाहिए जो उसने किया। क्या मतलब? उसने कहा है ना कि मैं मैरिज उसी से करूंगी जिसको वो लाइक करती है। मेरा ख्याल है तुम्हें भी इसी का ट्राई करना चाहिए, यही कोशिश करो। मतलब ये कि मैं जोया ही से शादी करूं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और वो जो शजी को चाहती है? लुक मैन, नाउ देयर इज नो अदर वे, कोई रास्ता नहीं है। देखो, ये भी तो हो सकता है ना कि शजी जोया को चाहता हो, लेकिन जोया शजी को ना चाहती हो। पॉसिबिलिटी है। तुम जोया को प्रपोजल दो, ट्राई तो करो। अगर वो तुम्हारी मोहब्बत को रिजेक्ट कर दे, ठुकरा दे, तो बस बात खत्म। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जोया से कहने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अच्छा, उसको टीस करने की, परेशान करने की तो हमेशा हिम्मत है तुम में, और उससे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरा तो ख्याल है वो तुम्हारे प्रपोजल पर गौर करेगी और पॉसिबिलिटी है कि मान लेगी। यस। कहाँ कहूँ? ऑफिस में, और कहाँ? अगर मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जगह तुम बात करो उससे? नो 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 मैन, ये मसला 100% इमोशंस का है। जो जज्बात, जो फीलिंग्स तुम उसको खुद समझा सकते हो, मैं तुम्हारी तरफ से उसको नहीं समझा सकता। अगर मैं अम्मी को उनके घर भेजूं तो? नहीं, क्या बात करते हो मैन, अभी नहीं। जब तुमको 100% यकीन हो जाए कि जोया तैयार है, तब भेजना, नॉट नाउ। अरे लीजिए दादी अम्मा, आपकी दुल्हन तशरीफ ले आई। आइए आइए। अरे जी वालेकुम सलाम। अल्लाह तुम्हें पोते पोतियों की खुशियां देखना नसीब करे। एक बेटे के लड्डू तो इन्होंने खिलाए नहीं अभी तक, आप पोते पोतियों की बात कर रही हैं। अरे अब तू ब्रश रख दे। हाँ दुल्हन, क्या बात हुई तुम्हारी शजी से? हाँ अम्मी जान, मैंने बात की, लगता है वो तैयार है। दादी जान, मिठाई लेके आऊं? तू चुप रह। हाँ दुल्हन, क्या बात हुई तुम्हारी शजी से? अम्मी जान, हम तो पहले ही चाहते थे कि शजी और जोया की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पहले जब मैं पूछती थी ना, तो वो इनकार कर देता था। कल रात जब मैंने बात की ना, तो उसके लहजे में खुशी थी। मुझे कहने लगा कि मैं अम्मी जान 2-3 दिन में बता दूंगा। पहले की तरह उसने इनकार नहीं किया। भाई आखिर ये 2-3 दिन क्यों? अरे आजकल की जो नस्ल है ना, ये सीधी तरह नाक नहीं पकड़ती, यूं घुमा के नाक पकड़ती है। अगर वो पहले अपनी तरफ से हाँ कह देता तो उसकी अहमियत कैसे जाहिर होती? 2-3 बार कहोगी तब मानेगा। अम्मा, इसका मतलब है तैयार है। वो तो तैयार है, अब तुम भी तैयारियां शुरू कर दो। जी अच्छा। दादू जानी, आप ही के बाद मैं सीनियर मोस्ट हो गया हूँ। अब आप जहाँ चाहें, जिससे चाहें मेरी शादी करा दें, प्लीज दादू जानी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो सब साथ बैठे हुए हैं, क्या बात है, रौनक लगी हुई है। जरा तो बेटा मेरे पास बैठो। अब मेरी बात सुनो, अब तुम दफ्तर जाना छोड़ो, घर में बैठो, सारा रंग काला हो जाएगा। अरे भाई, हमारे जमाने में तो लड़कियों को 1.5 महीने पहले से माइयों बिठा देते थे। और आप भी बस अब मिठाइयों का एहतमाम किया जाए। चमचम, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, गाजर का हलवा। अंकल, आप क्या पसंद करेंगे? हम मोतीचूर के लड्डू में अम्मी और अम्मी जान, आप हुक्म कीजिए, आपके लिए क्या लेके आऊं? डंडे तेरे लिए। कान। यस सर। जोया बैठिए प्लीज। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। जोया, मुझे
बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, प्लीज। यस मिस जोया, आप मुझे सर ना बोला करें। क्यों सर? ऑफिस के सभी लोग आपको सर ही कहते हैं ना? आप तमाम ऑफिस वालों से बिल्कुल अलग हैं। मैं समझी नहीं सर। ऑफिस के सारे लोगों से मैं अलग कैसे हुई? मैं अपनी अम्मी को आपके घर भेजना चाहता हूँ। क्यों? जोया, मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, लेकिन मुझे आप जैसी लड़की नहीं मिली। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। Stop it. आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इसमें इंसल्ट की क्या बात है? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? शर्म नहीं आई आपको? ये यंग लेडी प्लीज, इजी इजी, ऑफिस है, सब लोग सुन रहे हैं। क्या बात? बब्बन मियाँ ठीक कहते थे कि तुम्हारा बॉस तुमको धोखा दे रहा है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। शादी की बात करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने प्रपोज किया है। आपने मुझसे ऐसी बात की कैसे? आप जानते हैं ना कि मेरी शादी मेरे कजन से हो रही है, फिर आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ओके, डोंट शाउट यंग लेडी, डोंट शाउट। लेट्स डू वन थिंग, बैठ जाते हैं और बैठ के मसले को हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये मसला हल हो ही नहीं सकता। मुझे तो अब इनकी शक्ल नहीं देखनी है। रखे अपनी गाड़ी और अपनी नौकरी, कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो क्या पैदल जाएंगी क्या? मेरी मर्जी में पैदल जाऊं या टैक्सी में, आपको इससे क्या है? ओ, तो बब्बन मियाँ को बुलाया होगा ना? तुम्हें क्या हुआ है? I know he was very clumsy. हमारे आई दुल्हन सभी फूल बरसाओ, घर में हमारे आई दुल्हन गोरी फूल बरसाओ, घर में हमारे आई दुल्हन गोरी फूल बरसाओ। दादी जानी, इसे मना करें, देखिए तंग कर रहा है मुझे। अरे मैं क्यों मना करूं? मैं तो खुद तुम्हारी शादी में गाना गाऊंगी। दादू जानी, आपको गाना आता है? अरे गाना, गाने, अरे मुझसे तो तुम जो कहो, जो सा गीत कहो गा दूं। जब हमारे जमाने में ना शादियां होती थी तो लड़कियां मुझे ही घेर लेती थी गाना गाने के लिए। दादू जानी, आपके गाना सिखा के मैं बजाता हूँ। अरे रहने दो, तू बजाने के लिए, मैं खुद बजाऊंगी। देखा अभी बजा के। अब एक शर्त है, उठ के नाच कर चलो, शाबाश, उठो उठो। मजनू का तमाशा लाया रे बनी, अरे ओ लाडले, अरे ओ लाडले मैया प्यारे बनी, अरे ओ लाडले बहना प्यारे बनी, बहना प्यारे बनी, मजनू का तमाशा लाया रे बनी, अरे ओ लाडले। और अच्छे सुनाती। जी आई। अरे तुम कहाँ जा रही हो? वो शजी बुला रहे हैं। देखो अब तुम नहीं मिलोगे शजी से। मगर क्यों दादी जानी? रिश्ता होने के बाद लड़की लड़के से नहीं मिलती है। अरे हमारे जमाने में तो लड़कियों की आवाज भी नहीं सुनाई देती थी रिश्ता होने के बाद, और अब देखो लड़कियां घोड़ों की तरह भटड़ भटड़ ऊपर चली जा रही, भागी। मगर दादी जानी वो बुला रहे हैं ना मुझे। पागल है ना वो। सुनो, अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तुम शजी से नहीं मिलोगी। जाओ अपने कमरे में बैठो। चलो अब तुम उठो, डांस करो, मैं गाना गाती। मजनू का तमाशा लाया रे बनी, अरे ओ लाडले, मजनू का तमाशा। पुराने जमाने में शादी की सारी रस्में कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। मैं चाहूंगी कि मेरी शादी में भी वो तमाम रस्में हों। जोया बेटा, ऑफिस से आन के कमरे में हो गई बंद। अम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। माशाल्लाह।
नजरे बस से अल्लाह मियां तुम्हें बचाए। अल्लाह चाहेगा तो सारी उम्र खुश रहोगी। अम्मी एक और बात, मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा किया बेटा, मैं तो तुमसे कहने ही वाली थी। देखो अब शादी की जो शॉपिंग है वो तुमने ही करनी है, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं बाजारों के चक्कर लगाऊं। अम्मी, आप चची जान के पास गई थी? हाँ बेटा गई थी, शजी की तबीयत जरा खराब है। आइए आइए। बेटा अभी तक तुम सोए नहीं? दिन भर सोता रहता हूँ, ऑफिस जा नहीं रहा हूँ, रात को नींद नहीं आती है। और तुम दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हो? अब वो बस मूड नहीं हो रहा। बेटा मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मुझे तुम्हारे मूड के बारे में पता होता है कि तुम कब खुश हो कब नाराज। साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात है? बताया ना मम्मी, कोई बात नहीं है। बेटा तुम मेरे बेटे हो, लेकिन मर्द की आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बताओ बताओ बेटा, तुम्हें ये दुख जोया से शादी तय होने का है ना, या सभी से शादी ना होने का? रो कौन रहा है? वैसे भी देखिए मम्मी प्लीज इस वक्त आप जाए, मुझे प्लीज आराम करने दें प्लीज। ये खानदान का मामला है, तुम और जोया दो भाइयों की औलाद हो, वहां शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैंने अभी हाँ कब की है? लेकिन तुमने ना भी तो नहीं किया था। जी, सिर्फ इसीलिए मैं जोया से मिलना चाह रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों ने क्यों उस पर पाबंदी लगा दी है, पर्दा करवा दिया उसे। जोया क्या कर सकती है? मम्मी, जोया ही सब कुछ कर सकती है, वो हमेशा मेरे काम आती है। मैं चाहता हूं वो खुद इनकार करे। मैं कल जाऊंगा उसके दफ्तर, उससे बात करूंगा। कल वो दफ्तर नहीं जाएगी, उसने नौकरी छोड़ दी है। जोया ने नौकरी छोड़ दी? ठीक है, अब मैं उससे घर ही में बात कर लूंगा फिर। अकल के नाखून लो शजी, अकल के। तुम क्या समझते हो जोया जैसी लड़की को रिश्तों की कमी है? तुम में जैसे सुखाब के पर लगे हुए हैं जो जोया को तुम पसंद नहीं करते। नहीं मम्मी, जोया बहुत अच्छी लड़की है, जितना मैं और आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। लेकिन मैं क्या करूं लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिलो दिमाग पर तो सबीन का कब्जा है। देखो शजी, तुम्हारे कहने पर हम सबीन के घर गए, लेकिन वो गलत लोग निकले। अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है ना तो बताओ, हम वहां पर भी जाने के लिए तैयार हैं। वैसे हमारे ख्याल में जोया से बेहतर और रिश्ता नहीं है। मैं शादी ही नहीं करूंगा। ये जुमला सुबह को अपने बाप से कहना, फिर देखना कितनी बड़ी तहमत बर्पा होती है। यस, तुम अहमद के पुराने और गहरे दोस्त हो ना? ऑफ कोर्स यस। उसके लिहाज से मैं तुम्हारी क्या लगी? ऑब्वियसली मदर। और तुम माँ से झूठ बोलोगे? ऑफ कोर्स नॉट, नो नो नो, नेवर। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली श्योर, डेड श्योर। मुझे अहमद ने दो लड़कियों के बारे में बताया था, सबीन और जोया, लेकिन वो उन लोगों से मुझे मिलवा ही नहीं रहा। तुम यूं करो कि दोनों लड़कियों के बारे में मुझे तफसील से बताओ। लोग आंटी, अगर मैंने ये सब कुछ बता दिया तो अहमद
अहमर विल बी वेरी क्रॉस विद मी। वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, वो मुझे नौकरी से फायर कर देगा। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं अहमर को ये नहीं बताऊंगी कि जो कुछ मुझे पता चला है वो तुमने मुझे बताया। ओह लॉर्ड सेव माय सोल। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस आना। लुक आंटी, बात ये है कि अहमर बमनिया बन गई। भाई यहाँ कोई दादी साहबा रहती है, कहाँ है वो? हमें उनसे मिलना है। किस दादी की बात कर रही हैं? दादी? दादी मैं हूँ, क्या बात है? हैं? दादी तुम हो? तुम बहन, हमें मजाक पसंद नहीं है। तुम दादी कैसे हो सकती हो? तुम तो हमारी उम्र की हो। आइए आइए बैठिए। रुकिए, कुर्सी देना, यहाँ बैठे। माशाल्लाह, आप तो बड़ी अक्लमंद खातून लगती हैं। हमने सुना है कि यहाँ दादी की तबीयत की वजह से लोग बहुत खुश इखलाक और सलीकेमंद हैं। अरे हमें भी तो मिलाइए ना उनसे। क्या करूं बहन, आपको तो यकीन ही नहीं आ रहा। असल में मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, फिर माशाल्लाह बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए, और फिर उनके भी बच्चे जल्दी हो गए, तो जाहिर है मजबूरन दादी तो बनना पड़ा। अरे छोड़िए ना ये आप जनाब, ये गैर जरूरी बातें हम उम्र में अच्छी नहीं लगती। अब आप कहती हैं दादी तो हम मान लेते हैं कि आप दादी। अच्छा ये बताओ, पान खाओगी? हाय हाय, क्या याद दिला दिया पान का। जब से तुम्हारे दूल्हा भाई का इंतकाल हुआ है, पान खाने का तो मजा ही खत्म। मेरे दूल्हा भाई? अरे तो मेरी बहन हो ना। हाँ। तो हमारे जो मियाँ हैं वो तुम्हारे दूल्हा भाई लगे ना। अरे हाँ ठीक कह रही हो। हाय क्या भात भर भर के पान लाते थे, एक हाथ में देसी पान, एक हाथ में सांची पान। बहन तुम तो बिल्कुल अपनी सी लग रही हो, अपना तारुफ तो करवाओ। हैं? बब्बन ने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। अरे हम बब्बन की खाला हैं। हाँ खाला। बब्बन की खाला? दुल्हन तेरा बात तो सुना। ये बब्बन की खाला है। जोया, ओ बेटी इधर था। बेटा इनसे मिलो, ये बब्बन की खाला है। इसको तो देखकर जन्नत की हुरें भी शर्मा जाए। माशाल्लाह, बहुत हसीन बच्ची। जोया इधर चाय तो बना लो। थोड़ी देर के लिए तो रहने देना मेरे पास। मैं अभी चाय बना के आती हूँ, आप बैठे। कितना बेवकूफ है बब्बन, इतनी हसीन लड़की को छोड़ दिया। लेकिन मैं सीधी बात कहती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपनी बहू बना के रहूंगी। हाँ माशाल्लाह इसका रिश्ता तो तय हो चुका है। दुल्हन अभी शची ने हार तो नहीं की है। ये शजी कौन है? जी वो जोया का चचेदार भाई है, ऊपर रहता है, मेरे बड़े बेटे का बेटा है। ये बड़ा अच्छा किया कि दोनों बेटों को तुमने एक ही जगह रखा है। इतने में चाय बन के आए, मुझे इन दोनों से तो मिलवा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये तो बताओ बब्बन का क्या हाल है? अरे बब्बन का क्या पूछो, ऐसे शरीफ लोगों का गुजारा आजकल नहीं है। पहले तो मना कर दिया, अब रोज याद कर करके रोते हैं। अरे आप मुझे अपने दूसरे बेटे बहू से तो मिलाइए। हाँ जरूर जरूर, आइए। जरा इधर आ, मेरी बात सुन। ख़वातीन हज़रात, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इस मीटिंग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। साथियों, दुनिया कभी भी इंसान दोस्तों से खाली नहीं रही। मिस सबीन और उनकी वालदा ने अपनी तमाम जायदाद बेचकर जो ट्रस्ट कायम किया है, ये सवाब जारिया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम की वजह से इनका नाम अल्लाह के नेक बंदों में शामिल रहेगा। हम सबकी ख्वाहिश तो यही थी कि मिस सबीन या मिसेस सिकंदर इस ट्रस्ट की सरबराह बनना कबूल करती। वो दरअसल सबीन से मैंने बहुत इसरार किया था कि वो आए, लेकिन वो कुछ पब्लिसिटी नहीं चाहती। ये दोनों खवातीन अपनी जाती वजूहात की बिना पर मुल्क से बाहर जा रही हैं, इसलिए मैं जाती तौर पर मिसेस सिकंदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई मुनासिब नाम इस ट्रस्ट की सरबराही के लिए तजवीज़ करें। जहाँ तक सरबराह का ताल्लुक है, वो नाम मैं आप लोगों तक जल्दी पहुँचा दूंगी। मिस सबीन और मिसेस सिकंदर ने अपने महल नुमा मकान को दारुल अमान बनाकर जिस तरह बेसहारा औरतों और बच्चों की ज़िंदगी में एहसास महरूमी का खात्मा किया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के साहिब हैसियत लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो भी बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लें। सबीन बेटा, कब तक इस तरह सारे घर की चीजों को देखती रहोगी? देखो बेटा, जिंदगी में नशे व फराज आते रहते हैं। जिंदा लोग जो है ना, वो माजी की तरफ नहीं मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। तुम क्या सोच रही हो हर वक्त? कुछ नहीं मामा, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैं क्या क्या चीजें पैक करूं। मैंने पैकिंग शुरू करनी है। कुछ भी नहीं ले जाना साथ। हम सब कुछ यहाँ छोड़कर जाएंगे। जिस तरह ये घर है उसी तरह रहेगा। ठीक है, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। अपने चंद कपड़ों के अलावा मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाऊंगी। और सबीन बेटा, वो चीजें जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उन्हें भी तुम यहाँ छोड़कर जाओगी। क्या मतलब है मामा? तुम्हारी माजी की सारी यादें। देखो, हम एक नए मुल्क में जा रहे हैं, कनाडा। नई फिजा में नई जिंदगी का आगाज करेंगे। मैडम, मैडम, एक और मैडम आई है, आपको पूछ रही है। तो हूँ मैं तुम्हें कंसर्न। कौन है भाई? क्या नाम है उनका? हाँ, ये नाम पूछना तो भूल गया, अभी पूछ कर तो है कहाँ? वो तो सारे घर को देखती फिर रही है, पता नहीं कहाँ होंगी। वो आ गई होगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर चाय बना कर लाओ। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अहमद की अम्मी हूँ। अच्छा अच्छा, अहमद की अम्मी है ये। आइए आइए, प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए। और कहिए, आपका कैसे आना हुआ? अहमद ने आपकी इतनी तारीफ की कि मुझे आपसे मिलने का इश्तियाक हो गया। अच्छा। अहमद आपकी भी बहुत तारीफ करते थे, बहुत मोहब्बत से जिक्र करते थे। अच्छा हुआ आप आ गई, हम मिल लिए। वैसे तो अगले हफ्ते हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? जी, हम लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। मगर क्यों? खैरियत? अगर आप लोग मुझ पर एतबार करें तो बात जरा मुझे तफसील से बता दें। देखिए, दरअसल बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। हुआ यूं कि
फर्नांडिस से मिलाइए मुझे। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। कौन है आपकी? फर्नांडिस बोल रहा हूँ। होल्ड ऑन द लाइन। कौन बोल रहा है? जी कौन? मैं जोया की खाला बोल रही हूँ। अच्छा आप सलामकुम, कैसी हैं आंटी आप? हाउ इज जोया? कैसी तबीयत उसकी? इडियट, देखा कैसी आवाज बनाई मैंने? नहीं पहचाना ना? ओह माय गॉड, गुड लॉर्ड। मम्मी ये आपने कमाल कर दिया। आप आई रियली कुडंट मेक इट। आप कितनी अच्छी आवाज बदलती हैं। आई थिंक इट्स अ फैमिली टैलेंट। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो कुछ नहीं, कुछ और कह रहा था यार। जी हाँ सुनो, मुझे एमर के उस मोबाइल का नंबर दो जो उसने जोया को दिया हुआ था, और उसके कमरे में जाकर देखो, अगर वो मीटिंग में या जरूरी काम में बिजी है तो मुझे फौरन फोन करो। और हाँ, एमर को इस बात की खबर नहीं हो। Oh, मम्मी, no, मम्मी, for God's sake. जाहिर है, it's obvious. उसको मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो मेरी जान निकाल देगा। Yes, he's free at the moment. कुछ नहीं कर रहा है, अकेला है। नंबर? ओके, हाँ नंबर लिखिए आप। 03। मुझे कोड याद है, तुम आगे का नंबर लिखवाओ। हाँ हाँ ठीक है। आए हमें बब्बन से मिलवाइए। जी मैं बोल रहा हूँ बब्बन मियाँ। आप कौन? आए हम कौन बोल रहे हैं? हम जोया की खाला बोल रहे हैं। आए कैसे मर्द, पहले तो तारीफें कर करके तुमने मचान पे चढ़ा दिया, और फिर नीचे से सीढ़ी खींच। ये मर्दों की शान नहीं है बेटा। ये किसकी बात कर रही हैं? किसकी खाला? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जोया की खाला बोल रहे हैं, बताया तो है तुम्हें। अरे जब से तुम इनकार करके गए हो, तुमने ये नहीं पूछा कि उसका क्या हाल हुआ है, कैसी है वो? क्या हुआ जोया को? खैरियत तो है? आए तुमसे मतलब, तुम्हारी बला से वो मर गई हो? नहीं खाला, देखें ऐसी बातें ना किया करें। जोया मुझे बहुत अजीज है। खबरदार जो ये जुमला कहा तो तुम्हारे चक्कर में उसने नौकरी छोड़ दी। और जरा उसके बॉस का मुझे पता तो बताना, मैं उसके दफ्तर जाकर ऐसी जूतियां मारूंगी कि याद रखेगा। खाला वो बॉस आजकल अपने दफ्तर नहीं आ रहा है। उसकी अम्मा आई हुई है ना बाहर से, तो घर में ही रहता है। तुम्हें कैसे पता चला बब्बन मियां? इसका मतलब है कि तुम दोनों मिले हुए हो? नहीं, हम दोनों कहाँ से मिले? असल में मैंने उसके ऑफिस में फोन किया था, कोई शख्स है फर्नांडिस, उससे बात हुई थी, उसने बताया था। आए बब्बन मियां, ये तो और भी अच्छा हुआ कि उनकी अम्मा आ गई। अब जाकर उनसे पूछूंगी कि ऐसी तरबियत देते हैं बच्चों को कि दूसरे की बेटियों के साथ ऐसा सलूक करें। हाँ अरे नहीं खाला, देखे खुदा का वास्ता मेरी वालदा से कुछ मत कहिएगा। हाय, तुम्हारी वालदा से क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है मेरी वालदा नहीं, बॉस की वालदा। असल में वो अभी आई है ना बाहर से, गुस्से की बहुत तेज है, डांटेंगी बॉस को। बॉस से इतनी हमदर्दी? तो इसका मतलब है कि बॉस और तुम सबकी मिली जुली भगत है। मैं एक एक को देख लूंगी। हाँ अरे खाला सुने तो सही। खाला क्या हुआ? यार जोया की खाला थी, बहुत गुस्से में लग रही थी। अब मेरे घर जा रही है, पता नहीं अम्मी के साथ क्या सलूक करेंगे। जोया की खाला? ये किधर से आ गई? उससे तो कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। यार बहुत ही खतरनाक लग रही थी। फर्नांडिस, यार ये मजाक बहुत महंगा पड़ रहा है, कुछ कर यार। It happens, my dear. This is part of the game. ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। Do one thing. तुम ऐसा करो, जोया को फोन करो, उससे पहले माफी मांगो और उससे बोलो कि वो उसको मना करे वहां जाने से।
तो आप हैं शजी। जी कहते हैं शजी। मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, ये बताने आई हूँ कि आप क्या हैं। मैं कुछ समझा नहीं है, आप प्लीज खुल कर बात कीजिए। एक लड़की की जिंदगी के सारे मसाइल हल किए, उसको चाहा, उसको शादी का पैगाम भी भेजा, और फिर ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सजे सींग। मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की माफी चाहती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। आप एक बुजुर्ग हैं, आप जो चाहे कह सकती हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सबीन की बात कर रही हैं। प्लीज आप खुलकर बात कीजिए और अपना प्लीज तारुफ तो कराइए, आप हैं कौन? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ कह रही हूँ उसका जवाब दीजिए। देखिए खातून, कोई भी शख्स, खास तौर से मेरी जैसी तबीयत का मालिक, ना अपने बुजुर्गों की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है और ना किसी के आगे देख सकता है। क्या किया था सबीना उसकी वालिदा ने? उन्हें अपनी दौलत पे बड़ा नाज है, हमें खरीदना चाहती थी, हमें अपना गुलाम बनाना चाहती थी। गलत है ये सब कुछ। सबीना उसकी वालिदा ऐसे नहीं है। हाँ, तो मेरे माँ बाप भी गलत नहीं कह सकते। आपके वालिदैन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन सबीना उसकी वालिदा के बारे में सबूत है मेरे पास। सबूत? क्या सबूत? ये फाइल पढ़ी। उन लोगों ने अपनी तमाम दौलत का एक ट्रस्ट कायम किया है, जिसमें गरीबों, अनादार लोगों की मदद हो सके। अपने घर को दारुल अमान बनाया ताकि लावारिस औरतें और बच्चे रह सके। और पता है इस तमाम ट्रस्ट का चेयरमैन किसको बनाया? आपको। क्या ऐसे लोग लालची हो सकते हैं? क्या ऐसे लोग तुम्हें अपना घर दामाद बना सकते हैं? सभी जिसने तुम्हें ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया है तुमसे मोहब्बत नहीं करती होगी। कुछ समझ आया आपको? अच्छा, मैं अब चलती हूँ। सुनिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने बहुत बड़ी नेकी की है। आप एक और इनायत करेंगे? कहिए। आप मेरे साथ सबीन के घर चलेंगी? देखिए, जो मैंने काम करना था वो मैंने पूरा कर लिया। ऐसे भी पता नहीं वो लोग यहाँ होंगे भी या नहीं। कनाडा चले गए होंगे। कनाडा? हाँ, हमेशा के लिए। अब मैं चलती हूँ। खुदा। गार्ड, तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मेरी परमिशन के बगैर घर में किसी को नहीं आने दिया करो? क्या देख रहे हो? इन्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल दो। ये इस काबिल नहीं है कि इस घर में आ सके। शजी बेटे, बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। उनकी तौहीन दरअसल हमने की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं उनसे। सबीन और उनकी वालदा के सामने जा भी नहीं सकता। शजी बेटा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा इंतखाब बिल्कुल सही था। हमने समझने में गलती की। तुम फोन करो सबीन को। नहीं बाबा, पापा गलती इतनी छोटी नहीं है जिसकी फोन पर माफी मांगी जाए। बेटा, हमें उनसे मिलने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें यकीन भी तो हो कि वो लोग हमसे मिलना पसंद करेंगे भी या नहीं। बाबा, मेरा ख्याल है कि पहले जोया को वहां भेजा जाए। जोया की और सबीन की बहुत अच्छी दोस्ती है। जोया के जाने से
हालात का अंदाजा हो जाएगा। हाँ हाँ, ये ठीक है। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। इस तरह जोया को भी पता चल जाएगा कि हम लोग तुम्हारी शादी सबीन से कर रहे हैं। लेकिन जोया को बहुत सदमा होगा। अरे बाबा, आप जोया की फिक्र ना करें, आप उसकी परवाह बिल्कुल ना करें भाई। आखिर वो मेरी जनी है भाई, और बहुत समझदार लड़की है। उसने हमेशा मेरी बेहतरी चाहिए। समझदार कहाँ है वो? सबीन और उसकी अम्मी की बातें ही गलत समझी और हमें भी गलत कह दिया, और हमने उस पर यकीन कर लिया। बस बाबा, जो हुआ सो हुआ। अब उन्हें रोकना भी बहुत जरूरी है भाई। वो लोग कनाडा जा रहे हैं भाई। हाँ तो अच्छा जी बेटा, ऐसा है कि तुम जोया को वहां भेज दो, वो जाके हालचाल मालूम कर ले, फिर शाम को भी ना हम सब चले वहां। ठीक है है ना? और हाँ, अब हम भी चलते हैं। कहाँ? अम्मी और भाभी को भी तो बताना है, वरना वो लोग बुरा मान जाएंगे। सही, चलो चलो। हमारा कोई कसूर नहीं है ना मियानी। हम तो खुद चाहते थे कि जोया और शजी की शादी हो जाए। कौन? हेलो। अरे तुम? दादी जानी ने अगर तुम्हें देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। कुछ नहीं होता, बस तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। आज तो बड़े खुश नजर आ रहे। खुश? बल्कि बहुत खुश। इसी खुशी में मैं तुम्हें बाहर खाने पे ले चलता हूँ। अरे ये तुम्हें आज अचानक बाहर खाने का ख्याल क्यों आ गया? चलो ना, मेरा दिल चाह रहा है, चलो। दादी और अम्मी घर पे हैं, कैसे चलूं? दादी जान को ना पता चले। हाँ, अम्मी को बता दो। 5 मिनट, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाना 5 मिनट। देखो जोया, तुम खानदान में वही शख्स हो जो मुझे खुश देखना चाहती हो। अब एकदम बहुत अहम तब्दीली आ गई है। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अब इससे पहले कि सबीन चली जाए, हालात अब सही हो जानी चाहिए। तुम खुद ही सोचो कि हम दोनों की शादी तय होने के बाद हम दोनों ने उसे एकदम इग्नोर कर दिया। उसने क्या महसूस किया होगा? तो कितना दुख हुआ होगा। शादी की तमाम तैयारियां हो जाने के बाद एकदम से बात खत्म हो जाए तो एहसास तो होता है ना। मुझे मालूम है कि हम दोनों की शादी तय हो गई थी। तुम तो अपने हो, घर का मामला है। 1-2 दिन सब नाराज होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर सबीन का केस तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। वो पहले ही बहुत दुखी है। मैं उसे मजीद दुखी नहीं करना चाहता। मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि तुम उसके घर जाओ, उसको बताओ कि हम लोगों से गलती हो गई है, हम उससे माफी मांगना चाहते हैं। तो फिर मेरे जाने की क्या जरूरत है? आप लोग सब जाएं। नहीं जोया, एक बार मम्मी बाबा को मायूसी हो चुकी है, वो भी गलतफहमी की बिना पर हुई थी। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। तुम जाओगी तो ये मालूम हो जाएगा कि वो लोग कितने नाराज हैं। जाओगी ना? देखो जोया, तुम मेरी जिनी हो ना, जाओगी ना? बस करो शजी, तुम हर दफा मुझे ये बात मत कहा। हद होती है हर बात की। मुझे समझ नहीं आती कि तुम हर वक्त अपनी मुश्किल क्यों देखते हो। क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है?
मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, एक बार चली जाओ। मैं आइंदा तुमसे कभी भी नहीं कहूंगा। जाओगी ना प्लीज प्लीज। हेलो जोया, एक बार चली जाओ। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। आइए आइए जोया, वेलकम वेलकम। मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा था। दीदी आज तो फाइनल कर ही डाले। देखिए ना, घर के सब लोग जा रहे हैं, मैं अकेला हूँगा। आप होंगी तो साथ में अच्छा गुजारा हो जाएगा। आप शर्मा रही हैं? आप शर्माए ना, मुझे बताएं। अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसके पैर तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। आज जरूर फाइनल कर लीजिए। ठीक है। आप शर्माती रही हैं, मेरी मोहब्बत का जवाब तो दीजिए। मिस्टर जॉनसन, स्टॉप इट प्लीज। अरे जोया, तुम कैसे आना हो? सबीन कहाँ है? सभी कुछ हिसाब किताब फाइनल करना था। अरे रुको, तो आती हो कि अभी? जोया, जोया।